बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए गरीब के इमरान खान से मिलिए। DW जर्मनी का इदारा है, कई मीडिया चैनल्स हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में हैं। उर्दू की वेबसाइट DW की, और उस पर कॉलम है सादिया मज़हर साहिबा का, जो बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं। इस कॉलम को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा। इसका एक एक लफ्ज़ सुनने लायक है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप इस कॉलम से कितने मुत्तफ़िक़ हैं, इमरान खान के किए गए कामों के बारे में आप क्या कहते हैं। ये शाम थी जब अचानक घर की मुलाजमा ने बेल बजाई। वो नम आंखों के साथ घर में दाखिल हुई। मैंने पूछा, खुदा खैर करे, घर में सब खैर है? कहने लगी, बाजी सुना है इमरान खान को पुलिस ने पकड़ लिया। बाजी बताएं ये झूठ है ना? शदीद हैरत के साथ मैंने कहा, यह सच है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर तुम क्यों रो रही हो? जुबान पर बेसाख्ता आई मुस्कुराहट रोक कर मैंने कहा, मुझे नहीं पता था हमारी रफ़ी भी कौमे यूथ से हैं। उसे समझ तो कुछ नहीं आई। मेरी बात की, लेकिन आंसू साफ करके मेरी जानिब मुतवज्जे हुई। बाजी इमरान के साथ कुछ गलत कर सकता है? बाजी इमरान कैसे कुछ गलत कर सकता है भला? देखें, वो मुझे नहीं जानता। मुझे 40 साल हो गए लोगों के घरों में काम करते, धक्के खाते, सारी उम्र कभी किसी ने ना सोचा हम गरीबों का। लेकिन बाजी इमरान खान आया तो मेरी अम्मी की आंखों का ऑपरेशन AC वाले अस्पताल में हुआ। मेरे बेटे ने वो जो कंप्यूटर वाला कोर्स होता है वो बस 2000 में कर लिया। बड़ा महंगा कोर्स था वो उंगलियों पर कुछ गिनने लगी। फिर बोली, मैंने हिसाब लगाया है, पिछले 2 सालों में अस्पताल में मेरे घर वालों पर कोई 3-4 लाख रुपए लगे, पर मैंने नहीं दिए। और बाजी इज्जत भी बहुत दी डॉक्टरों ने। यह पहला वाकया नहीं था। हां, एक अपनी जात में मगन रहने वाली आम सी औरत के मुंह से यह सुनना मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि अमूमन देहात में रहने वाले ऐसे सादा लोग वोट सिर्फ बरादरी के नाम पर देते हैं। इन्हें इसके लिए सियासत या हुक्मरान से कोई लेना देना नहीं होता। सेहत कार्ड के हवाले से बात की जाए तो एक निजी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हेल्थ कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए 794 सरकारी और निजी अस्पतालों को मुंतखब किया गया। 189 सरकारी, 605 निजी अस्पतालों से इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात हासिल की गई। सूबे में 4,89,000 से ज्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त डायलिसिस करवाए। 51,000 से ज्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत हासिल की। हेल्थ कार्ड से 44,000 से ज्यादा खवातीन ने नॉर्मल डिलीवरी, 1,87,000 से ज्यादा ने सिजेरियन की सहूलत ली। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में 32,000 से ज्यादा अफराद ने सेहत सहूलत कार्ड से कीमोथेरेपी की मुफ्त सहूलत ली। जुबैर की उम्र 39 साल है। इसका ताल्लुक सवाबी से है। मैट्रिक तक तालीम है। इसके वालिद ANP के कारकुन थे और अब भी ANP के ही हमदर्द हैं। जुबैर से अगर पूछा जाए कि इलेक्शन हुए तो वोट किसको दोगे, तो एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर जवाब देगा कि इमरान खान को। जुबैर कहता है कि कुछ अरसा पहले इसके भाई का छत से गिरकर बाजू टूट गया था। बड़े अस्पताल लेकर गए, 1.5 लाख का एस्टीमेट बना। गरीब आदमी किधर से देता, लेकिन उधर शनाख्ती कार्ड दिया, सेहत कार्ड पर सब काम मुफ्त हो गया। बल्कि एक बंदा 10 दफा पूछने आया कि किसी ने दवाई, एक्सरे या किसी और काम के लिए पैसा मांगा हो तो बताओ। जुबैर के मुताबिक ऐसा ख्याल तो इनका कभी किसी ने नहीं किया। जुबैर ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, दूसरी बात यह कि जब पहले दीगर हुकूमतें रहीं तो पुलिस हमें बहुत जलील करती थी। ये समझें कि हम कुत्ते थे उनके लिए। PTI हुकूमत में इनका रवैया बदल गया। अब पहले सलाम करते हैं, फिर पूछते हैं अगर कुछ पूछना हो। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, हमारे बुजुर्ग का सामान अड्डे से उठाकर घर तक पहुंचाया। हमने तो ऐसा पुलिस का रवैया नहीं देखा। गरीब को और क्या चाहिए? इसको सेहत की गारंटी मिल गई, थाने कचहरी का डर कम हो गया, काफी है ना? तो वोट तो इमरान खान का ही है। पाकिस्तान में बसने वाले गरीब के लिए इज्जत नफ्स उस अयाशी की तरह है जो ख्वाब ही की तरह होती है। हैरानी होती है अपोजिशन को कि खान एक कॉल देता है और सड़कें लोगों से भर जाती हैं। क्यों? पनागाहें बेसहारा गरीब और लाचार के लिए इनके घर ही की तरह की जगह थी, और दस्तरखान भी वो लंगर जिस पर कहने वालों ने इमरान खान को कशकोल थमाने तक के ताने दिए। कलीमुल्लाह दिहाड़ी करता है, रोजाना का 1000 रुपया मिलता है इसे।
गर्मी हो या सर्दी, मौसम की सख्ती इसे काम ना करने से रोक नहीं सकती। एहसास किफालत प्रोग्राम इनके लिए बाजू बना। करीमुल्लाह ने मुझे बताया, वो बेयकीनी जो दिहाड़ी मिलने ना मिलने की सूरत मुझे फाकों का खौफ दिलाती थी, इस मदद ने मुझे इससे आज़ाद किया और दिन भर मजदूरी करके या मजदूरी का इंतज़ार करके पेट का ईंधन इमरान खान के लंगर खाने से भरने लगा। आप नहीं जानते गरीब के लिए ये 100 रुपए की बचत कितनी बड़ी बचत है, जिससे मुझे अपनी रोटी खरीदनी पड़ती थी। मेरे लिए खान फरिश्ता है, रहमत का फरिश्ता। नदीम अहमद सरकारी मुलाजिम हैं। वो बताते हैं 20 साल की इस मुलाजमत में तनख्वाह इतनी नहीं होती कि हम जैसे घराने इस महंगाई में अपना घर बनाने का ख्वाब भी देख सकें। मेरे इस अनदेखे ख्वाब को इमरान खान की अपना घर स्कीम ने पूरा कर दिया और आज मैं अपनी छत के नीचे हूँ। मराहिल काफ़ी सख्त और मुश्किल थे, जो कि स्कीम की ज़रूरत भी थे, लेकिन आप सोचिए कि इस महंगाई में हुकूमत इसलिए आपकी मदद करे कि आप अपनी छत हासिल कर सकें। ये पाकिस्तान में हुआ। मुझ पर इमरान खान का ये उम्र भर का एहसान है। ये सिर्फ चंद चेहरे हैं। आप अस्पतालों में जाएं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नौजवानों से बात करें, देखें लंगर खानों के बंद तालों को हसरत से देखते मजदूरों की शिकवा करती आंखें पढ़ें, या फिर फुटपाथों और बेंचों पर सोए बेसहारा जिस्मों की थकन को जांचने की कोशिश करें। खान के नाम पर इनके जिस्म में दौड़ने वाली लहर बताएगी कि ये शोहरत इमरान खान ने इन गरीबों की इज्जत नफ्स और वक़ार में इजाफा करके कमाई है। इसलिए आज गरीब का हाथ दुआ के लिए खुद ब खुद इमरान खान के लिए उठ जाता है। ये है जी कॉलम, और ये अब से कोई लगभग 3 साल पहले लिखा गया। सादिया मज़हर साहिबा ने लिखा। अब ये जो अपना घर स्कीम है, हाल ही में काबीना ने इसे बंद करने की मंजूरी दे दी है। मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किराए के मकान में रहते थे और कुछ जमा पूंजी इकट्ठी की और फिर उन्होंने इस स्कीम के तहत घर ले लिया। जो एक इनिशियल पेमेंट होती है वो दी, और उसके बाद लगभग जितना वो किराया दे रहे थे उतनी ही किस्त वो देने लगे, और 20 साल में घर अपना हो जाएगा। तब तक आप देखें उसके डॉक्यूमेंट्स या मलकियत तो बैंक के पास रहती है, लेकिन यहाँ तो किराया आप 40 साल 50 साल तक देते रहें, कभी घर नहीं बना सकते। तो उनको ये लगता है कि अपना घर है जहाँ हम रह रहे हैं और बस इसकी हम किस्तें अदा कर रहे हैं, ना कि किराया, और कहीं ना कहीं जाकर ये घर हमारा अपना हो जाएगा। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि खुशी से बच्चे चीख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि हमारा अपना घर है, अपना घर है। मेरे कुलीग थे, उनकी बहन ने इसी तरह से कुछ जेवर बेचा, और उनके बहनोई ने भी ज़ाहिर है कि बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। उनका मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ था। तो इस तरह से ये मैंने उस ख़ानदान की आपको कहानी सुनाई है जो मुझ तक पहुंची। मैंने वो वीडियोस देखी हैं। तो इस तरह के और बहुत से किस्से कहानियां हैं, मौजूद हैं, हकीकतें हैं। तो ये वजह है कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही। अब ये कहने को 3 साल पुराना कॉलम है, लेकिन हाल ही में सादिया मज़हर साहिबा ने इसको शेयर किया तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने लगी, बहुत ज़्यादा बात होने लग गई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।